हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। आज का पार्ट होगा पार्ट 7 और आज की टॉपिक होगी टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। तो टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में दो ही होते हैं। प्रिपरेशन टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन दो ही होती है, एक लायोफोबिक होता है, एक लायोफिलिक होता है। ये आप इसके बारे में थोड़ा चर्चित होंगे, आप इसको पहले से जानते होंगे। तो देखते हैं ये क्या होता है। प्रिपरेशन के बेस पे टू टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है लायोफिलिक, पहला होता है लायोफिलिक और दूसरा होता है लायोफोबिक। पहला होता है लायोफिलिक और दूसरा होता है लायोफोबिक। ये दो टाइप के हमारे टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। पहले का नाम है लायोफिलिक और दूसरे का नाम है लायोफोबिक। अब देखिए लायोफिलिक जो होता है, अब यहाँ पे लायोफिलिक सॉल भी लिख सकते हैं। आपके बुक में शायद सॉल दिया होगा, लायोफिलिक सॉल, आप सॉल लिख सकते हैं यहाँ पे, और नहीं लिखेंगे तभी भी काम चल जाएगा। तो लायोफिलिक सॉल और लायोफोबिक सॉल होते हैं। अब एक एक हम डिस्कस कर लेते हैं। लायोफिलिक सॉल क्या होता है, ये लायोफिलिक सॉल्ट क्या होता है इसको देखिएगा। जो लायोफिलिक है ये टू वर्ड से मिलकर बना है, लायो और प्लस फिलिक, लायो प्लस फिलिक। जो लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट में हम यहाँ पे वाटर ही यूज करते हैं, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, मतलब जो वाटर से लविंग करता है उसको बोलते हैं लायोफिलिक। तो लायोफिलिक मतलब वाटर लविंग। इसको डिफाइन कैसे करेंगे देखिएगा। जो लायोफिलिक सॉल होता है, इस लायोफिलिक सॉल में हम लिख सकते हैं कि तो पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज यानी कि डीपी का जो पार्टिकल होता है हैविंग ग्रेट एफिनिटी फॉर डिस्पर्सन मीडियम। मतलब डिस्पर्सन मीडियम के लिए ये ज़्यादा एफिनिटी लगता है। एफिनिटी मतलब लविंग, एफिनिटी का मतलब होता है लविंग। तो इसमें लिख सकते हैं पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम। लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ डीपी मतलब डिस्पर्स फेज। पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज हैव नो एफिनिटी, कोई एफिनिटी नहीं होती है, नो एफिनिटी, सॉरी गलत लिख दिए, पार्टिकल हैव ग्रेटर एफिनिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर ग्रेटर, सॉरी हाँ, द पार्टिकल ऑफ डीपी हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर डीएम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम के लिए उसकी पार्टिकल ऑफ डीपी का क्या होता है कि ग्रेटर एफिनिटी होता है। एफिनिटी का मतलब लविंग, मतलब वो डिस्पर्सन मीडियम में बहुत आसानी से आके मिक्स हो जाता है, ये होता है। और ये सेल्फ स्टेबलाइज हो जाता है। लिख सकते हैं कि दे आर सेल्फ स्टेबलाइज, यानी कि ये सेल्फ स्टेबलाइज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास स्ट्रांग फोर्स होता है, ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स। देखिएगा एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि लायोफिलिक सॉल क्या होता है। कि जो डिस्पर्सन मीडियम के लिए अगर डिस्पर्स फेज क्या होते हैं, हैविंग मतलब ग्रेटर एफिनिटी के होते हैं। मतलब ये ग्रेटर एफिनिटी मतलब जिसके पास जो आसानी से डिस्पर्सन मीडियम में आके मिक्स हो जाए, बिना किसी बाउंडेशन के आके मिक्स हो जाए। क्यों मिक्स हो जाता है? अगर जो कोई भी पार्टिकल अगर बिना किसी बाउंडेशन के डिस्पर्सन मीडियम में आकर मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो सेल्फ स्टेबलाइज हो सकता है। सेल्फ स्टेबलाइज होगा कैसे? इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स। क्यों होता है? अगर मान लीजिए कि डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है, इन दोनों के बीच में स्ट्रांग फोर्स होता है, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होता है जो आपस में एक दूसरे को खींच लेते हैं, और इसकी वजह से इनको हम बोलते हैं क्या, लायोफिलिक सॉल। तो ये अट्रैक्शन फोर्स होता क्या है, इन बिटवीन, लिख सकते हैं इन बिटवीन डीएम एंड डीपी। डीएम और डीपी के बीच में क्या होते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से
डीपी क्या आता है, हैविंग ग्रेट एफिनिटी फॉर डीएम, और ये सेल्फ स्टेबलाइज होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल नेचर का होता है। लिख सकते हैं कि लायोफिलिक सॉल्ट इज रिवर्सिबल इन नेचर में रिवर्सिबल होता है। अगर मान लेते हैं कि डीपी और डीएम के पास अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, और जब इनको चाहें तो हम इसको एक स्पेशल मेथड, इसको आसानी से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसको एक स्पेशल मेथड से हम इसको सेपरेट करेंगे, और फिर अगर सेपरेट हो जाते हैं तो इनको हम जब चाहें तब इसको दोबारा आपस में मिक्स भी कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि इट इज़ सेपरेटेड बाई a special मेथड। अब स्पेशल मेथड होता क्या है वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हम इसका एग्जांपल लें, एग्जांपल बहुत सारे हैं। ये सॉल ऑफ गोल्ड या गोल्ड सॉल लिख सकते हैं, गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, या हम दे सकते हैं FeOH का होल राइस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। दूसरा है हमारा लायोफोबिक सॉल। तो लायोफोबिक सॉल में क्या होता है, देखिएगा, जो लायो और ये फोबिक दो चीज़ों से मिलके बना है। ये लायो और फोबिक, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है तो यहाँ पर हम वाटर को ही बात करेंगे, और फोबिक मतलब होता है हेट या हीटिंग, हेट करना, घिरा करना, मतलब ये वाटर से टच नहीं करेगा, वाटर से ये दूर रहेगा। और लायोफोबिक का मतलब होता है वाटर से लविंग करता है, यानी कि वाटर के पास रहेगा। इसीलिए यहाँ पे जो डीपी होता है हैविंग ग्रेट एफिनिटी फॉर डीएम, मतलब ग्रेट एफिनिटी का मतलब ही होता है लविंग, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसको चाहने वाला, डीएम को चाहने वाला, डिस्पर्सन मीडियम को चाहने वाला, यानी कि आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं आसानी से सेल्फ स्टेबलाइज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। वैसे ही लायोफोबिक सॉल का मतलब होता है, लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट, यानी कि इसको लिख सकते हैं वाटर, सॉल्वेंट की बात है तो वाटर ही करेंगे। और फोबिक का मतलब होता है हेट या हीटिंग, मतलब जो वाटर से हेट करता हो या घृणा करता हो उसको हम लायोफोबिक बोलते हैं। लायोफोबिक कर सकते हैं, लायो जो फोबिक होता है एक ग्रीक वर्ड होता है, या लायोफिलिक भी एक ग्रीक वर्ड होता है। तो लायोफिलिक जो ग्रीक वर्ड होता है उसका मतलब होता है वाटर लविंग या लिक्विड लविंग, और जो लायोफोबिक भी एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लिक्विड हेटिंग, इसको हेटिंग कर लीजिए, लिक्विड हेटिंग। देखिएगा इसका भी डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है, यानी कि लिख सकते हैं द वर्ड लायोफोबिक मीन्स होता है क्या अभी बताए हैं, लिक्विड हीटिंग या वाटर हीटिंग या सॉल्वेंट हीटिंग ये होता है। और जो लायोफोबिक जो सॉल होता है, यानी कि इसमें नो इंटरेक्शन, इसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है इन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में। ये जो मैंने बताया वही चीज़ है कि लायोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हीटिंग, और इस साल में क्या होता है कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता है डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम में। यानी कि अगर इसको हम लिख सकते हैं डेट इज, यानी इसको अदर भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि नो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम में, यानी कि लिख सकते हैं कि डिस्पर्स जो फेज होता है यानी कि डीपी होता है हैविंग, लिख सकते हैं हैविंग लिटिल एफिनिटी मतलब लविंग, एफिनिटी फॉर डीएम, यानी डीएम के लिए लिटिल एफिनिटी रखता है। अभी हम लायोफिलिक पढ़े थे तो वहाँ पे डीपी क्या करता था, हैविंग लार्ज एफिनिटी रखता था, बहुत या ग्रेटर एफिनिटी रखता था डीएम के लिए। लेकिन यहाँ पे लायोफोबिक में क्या होता है कि डीपी लिटिल एफिनिटी रखता है डीएम के लिए। अगर हम यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम के रूप में अगर वाटर यूज करेंगे तो इस लायोफोबिक सॉल को हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक सॉल। ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोफोबिक और लायोफोबिक दोनों एक ही मतलब है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बस वाटर का। क्योंकि लायोफोबिक में हम सॉल्वेंट मिक्स करेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन वाला ही सॉल्वेंट यूज किया जाता है। लेकिन अगर इसी में कोलाइडल सॉल्वेंट की जगह पे हम वाटर यूज कर लें तो उसको हम हाइड्रोफोबिक सॉल पर, ये देख लीजिएगा। ये टॉपिक समाप्त होते हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल दें
अगर हम लायोफिलिक का एग्जाम्पल लें तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। गम, जिलेटिन देखिएगा, इसको अगर गम जिलेटिन को अगर वाटर में डालेंगे तो ये वाटर से दूर भागेंगे, यानी कि वाटर में मिक्स नहीं होंगे। गम, जिलेटिन, स्टार्च, एल्ब्यूमिन, एक्सेट्रा, ये सब ऐसे होते हैं कि इसमें थोड़ा सा ऑयली पार्ट होता है, और ऑयली पार्ट होने की वजह से ये वाटर हेटिंग होते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक में इसको हम ब्रॉडली पढ़ेंगे। पर हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंस क्या होता है। कि अगर इनके बीच में हम डिफरेंस देख लें, इस यहाँ पे हम लिख दें हम लायोफिलिक सॉल, और यहाँ पे लिख लें मैं लायोफोबिक सॉल। सिंपल डिफरेंस देंगे, क्योंकि इसको पूरा लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, और उसको आप चाहें तो अपना लैंग्वेज दे सकते हैं। इसमें देखिएगा, लायोफिलिक सॉल में जानते हैं वाटर लविंग होता है या लिक्विड लविंग होता है। ये क्या होता है? लिक्विड लविंग होता है। और ये क्या होता है? लिक्विड हेटिंग होता है। ये होता है फोबिक, मतलब हेट करना। दूसरा पॉइंट अगर लिखें डिफरेंस में तो देखिएगा, ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, यानी कि ये रिवर्सिबल होता है। और ये होता है इरिवर्सिबल ये होता है। यहाँ पे आज छूट गया, इरिवर्सिबल ये होता है। तीसरा देखें तो ये इजीली सॉल्युबल होता है। इसको लिख सकते हैं इजीली सॉल्युबल होता है। ये डिफ़िकल्टी से, मतलब ये आसानी से सॉल्युबल नहीं होता, ये डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट सॉल्युबल या डिफ़िकल्टी सॉल्युबल होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं डिफ़िकल्टी सॉल्युबल। यानी कि देखिएगा, ये यानी कहने का मतलब ये कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में मान लेते हैं कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, स्टार्च है और प्लस वाटर है, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। तो अगर चाहें तो मान लीजिए पहले इसमें वाटर ही था, और स्टार्च को मान लीजिए स्टार्च यहाँ से हमने स्टार्च को हमने ऊपर से डाला है, तो इजीली यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगा। और फिर अब चाहें तो इसको एक हम स्पेशल मेथड से दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, और फिर चाहें तो दोनों को मिक्स कर सकते हैं। इसीलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, इजीली सॉल्युबल भी है, और ये लिक्विड लविंग है, क्योंकि स्टार्च वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो गया है, इसीलिए इसको लिक्विड लविंग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कंटेनर मेरे पास है, और इसमें हम पहले से वाटर मिक्स किए हैं, वाटर है, इसमें हमने गोल्ड डाल लिया है, गोल्ड डाल लिया। इसमें पहले से क्या था? वाटर था। तो ये आसानी से मिक्स नहीं होंगे, यानी कि डिफ़िकल्टी मिक्स होगा, तो जिसको हम गोल्ड सॉल्व के नाम से जानते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, चौथा पॉइंट दोनों में। और चौथा देख लें तो ये स्टेबल होता है, इट इज़ स्टेबल, यानी कि स्टेबल होता है। एंड नॉट जनरेट कोआगुलेशन मतलब एक पास इकट्ठा हो जाना, यानी कि ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के बाद जब स्टार्च को वाटर में मिक्स करेंगे तो ये यूनिवर्सली इधर उधर जैसे होते हैं वैसे फैले रहेंगे, टोटली मिक्स रहेंगे, यानी कि एक पास ये कोआगुलेट यानी कि इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? इट इज़ अनस्टेबल, यानी कि ये स्टेबल नहीं होता है। और क्या होता है? एंड जनरेट कोआगुलेशन, यानी कि एक पास ये क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। और जानते हैं कि वाटर में अगर गोल्ड पाउडर डालेंगे तो गोल्ड पाउडर एक पास इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि वाटर में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा। अगर हम इनका एग्जाम्पल देख लें दोनों का, यहाँ पाँचवें में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको ज़्यादा
ब्रॉड नहीं, लंबा नहीं करना है। इस एग्जांपल देखें तो इसमें हम स्टार्च दे सकते हैं और प्लस वाटर दे सकते हैं। अगर एग्जांपल दें तो ग्लूकोज कर सकते हैं, प्लस वाटर दे सकते हैं। हम यहाँ पे मिल्क दे सकते हैं, प्लस वाटर दे सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लड दे सकते हैं और प्लस वाटर दे सकते हैं। अगर यहाँ पे देना हो तो गोल्ड लिख लीजिए और प्लस वाटर लिख लीजिए। अगर फिर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप सिल्वर प्लस वाटर लिख सकते हैं, सिल्वर प्लस वाटर लिख सकते हैं। अगर आप सल्फ़र भी देना चाहें, सल्फ़र और प्लस वाटर, तभी भी ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हैं, आप कितना एग्जाम्पल देखेंगे, आपको इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। तो ये आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। आई होप आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर दोबारा इसको पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।